क्या 30 अप्रैल से पहले नहीं होंगे पंचायत चुनाव? आखिर क्यों पलटी सुख सरकार? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी। बीजेपी बोली लोकतंत्र कमजोर करने का प्रयास। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान फिर से शुरू हो गया है। सुक्खू सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया है और अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दायर की है। हालांकि इस पर अदालत ने कुछ आपत्तियां दर्ज की है। सरकार द्वारा आपत्तियां दूर करने के बाद ही एसएलपी की एडमिशन को लेकर फैसला होना है। एसएलपी मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर दायर की गई है। पहला, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को पंचायती चुनाव संस्थाओं का रोस्टर जारी करने के केवल 4 दिन का समय दिया, जो न्याय संगत नहीं है। जबकि एक अन्य खंडपीठ ने 2021 में मनीष धर्मेक मामले में रोस्टर जारी करने के बाद आपत्तियों को सुनने के लिए 3 महीने का समय दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है। प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने पर क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के प्रावधानों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है या नहीं, इस पर भी कानून की स्थिति स्पष्ट होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र सरकार का अधिनियम है जबकि पंचायती राज अधिनियम राज्य का है। यह याचिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी पंचायती राज और मुख्य सचिव की ओर से दायर की गई है, जबकि हाईकोर्ट में पीआईएल डालने वाले याचिकाकर्ता दिक्कन कुमार ठाकुर, हैप्पी ठाकुर, स्टेट इलेक्शन कमीशन और जिलों के डिप्टी कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया है। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी पीआईएल की सुनवाई के दौरान 28 फरवरी तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर लगाने तथा 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के आदेश दे रखे हैं, जबकि राज्य सरकार डिजास्टर का हवाला देते हुए चुनाव कराने को तैयार नहीं थी। इस वजह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी आर्बिट्रेरी बता चुके हैं। वहीं इसको लेकर अब भाजपा ने भी सुक्खू सरकार को घेरा है। भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस एसएलपी से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना ही नहीं चाहती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ साबित होता है कि सुक्खू सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। आज हिमाचल सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव करवाना नहीं चाहती। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हर संस्था, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हो, चाहे शहरी निकाय हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद इनके चुनाव होते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। परंतु वर्तमान सुक्खू सरकार इन चुनावों को शुरू से ही टालने का प्रयास कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई कोर्ट की अवमानना करते हुए उस निर्णय पर टिप्पणियां व्यक्त की और आज एसएलपी दायर होने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। इसका रवैया तानाशाही पूर्ण है और पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकाय चुनाव के टालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर इस सरकार ने इन चुनावों को बार बार टालने के लिए हर संभव कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही पूर्ण रवैये की कड़ी निंदा करती है और इस बात की भी आलोचना करती है कि इस सरकार ने चाहे शहरी निकाय हो, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हो, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाकर उनको चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। वो भी अलोकतांत्रिक है।
गैर संवैधानिक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी भी कड़ी निंदा करती है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 3,577 पंचायतों और 73 नगर निकाय में चुनाव होने हैं। पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को और 47 निकायों का 18 जनवरी 2026 को कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनमें सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन तैनात किए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में यदि 30 अप्रैल से पहले चुनाव नहीं हुए तो लंबे समय तक चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर का बने रहना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत माना जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय स्वशासन कमजोर होता है बल्कि जनता की भागीदारी भी खत्म हो जाती है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।